को लेकर रही है। जेबी केसेस के सबसे बड़े आंदोलनकारी आप किसको मानते हैं? जेबी केसेस के सबसे बड़े आंदोलनकारी अभी तो फिलहाल देवेंद्रनाथ महतो ही है। भी सब कुछ सबके सामने है। और बाहरी पुलिसकर्मी जी पीके मिश्रा या डीके मिश्रा नाम है, वो रांची हटिया डीएसपी के तौर पर कार्यरत है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी जुड़ चुके हैं। ये जानने लायक बात हो गई कि देवेंद्रनाथ महतो जो है सहायक पुलिस को समर्थन करने सीएम आवास तक गए थे। उसी बीच जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है 18 जगह पर उसको लाठी मिली है और लाठीचार्ज के दौरान जो है वो काफ़ी जगह पर उसको चोटें आई। उसी बीच जो है उसको रिम्स में एडमिट किया गया। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है जो रिम्स में जो है उसको दौर प्रतिदिन जो है उसका तबीयत ख़राब होते जा रहा है। उसी बीच जो है मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जुड़ चुके हैं। इससे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। क्या देवेंद्रनाथ महतो को दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं, ये कितनी सच है? सबसे पहले जोहार रहेगा वशिष्ठ। जोहार जोहार खतियानी जोहार आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। तमाम लोग जो है सुनने में आ रहा है देवेंद्रनाथ महतो को जो है बाहरी पुलिसकर्मी द्वारा लाठीचार्ज के दौरान उसको 18 जगह पर चोटें आई हैं, ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मतलब इनका वीडियो फुटेज भी सब कुछ सबके सामने है। और बाहरी पुलिसकर्मी जी पीके मिश्रा या डीके मिश्रा नाम है, वो रांची हटिया डीएसपी के तौर पर कार्यरत है। तो उनके द्वारा ही निर्देश करके इन पर पुलिसिया मतलब लाठीचार्ज किया गया है, जो कि पूरी तरह से सरकारी साजिश के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार मतलब जिस आंदोलन को एक आंदोलन के जरिए वो बोला जाए तो पारा टीचर के आंदोलन के जरिए झारखंड सरकार अपने अस्तित्व में आई, लेकिन उसी पारा टीचर के आंदोलन में पारा टीचर पर भी लाठीचार्ज किया गया और उससे पहले ही पुलिसकर्मी पर ही। तो इस तरह से आंदोलन का अगर दबाया जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हमेशा मोदी के अगेंस्ट में बोला जाता है विपक्ष के द्वारा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप तो फिर विपक्षी दल के ही एक तरह से महागठबंधन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को जाना जाता है। तो फिर आप विपक्षी दल होते हुए फिर उसी मोदी का ही मतलब लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? आप एक तरह से मोदी का ही नीति से चल रहे हैं, तो फिर मोदी का विरोध कैसे करते हैं? इसलिए दो तरफा राजनीति नहीं चलेगी। आपका जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर रहिए। मेरा यही कहना है कि अगर सरकार दमन करती है तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप सरकार अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, स्वच्छ नींद लेने का अधिकार है, तो उस मतलब या ये अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल 19 के तहत आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर आप कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब पूरी तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और बाद में फिर भाजपा सरकार को आप दोष लगाइए कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से दो तरफा नीति नहीं चलेगी। आप अपने सिद्धांत पर रहिए। आप जनता सब कुछ देख रही है। आप शहीद के नाम पे जिस तरह से राजनीति करते हैं, निर्मल महतो के शहीद निर्मल महतो के नाम पे अभी भी राजनीति करते हैं। शहीद निर्मल महतो का शहीद दिवस अभी आ रहा है 8 अगस्त को, इसीलिए उनको दिल्ली रेफर किया जा रहा है। एक तरह से शहीद बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से हर एक नेता को अगर शहीद बनाते जाइएगा तो फिर झारखंड को न्याय कैसे मिलेगा? झारखंड के लिए जो लड़ रहा है उसी को शहीद बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बाहरी पुलिसकर्मियों के द्वारा बाहरियों का गुलाम बनने जा रहे हैं। खुद को एक मुखौटा या मतलब पुतला जैसा आप खुद काम कर रहे हैं, बाकी काम दूसरा कोई कर रहा है। तो इस तरह से बाहरी का गुलाम होने का काम नहीं कीजिए, एक रिमोट कंट्रोल का काम नहीं कीजिए। आपको अगर करना है मतलब पूरी तरह से बहुमत है जेएमएम आपको मतलब अगर झारखंडी हित में काम कीजिएगा तो अगला टेन्योर भी आप ही का रहेगा, अगला सरकार भी आप ही का रहेगा। और अगर इसी तरह से कीजिएगा तो फिर जनता तीसरा मोर्चा के रूप में, तीसरा ऑप्शन के रूप में जेबी केसेस को देख रही है। ठीक है, तो जेबी केसेस ऐसे ही मतलब आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए 18 जगह पर देवेंद्रनाथ महतो को चोटें, लेकिन अभी तक जो है जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो देखने के लिए नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं 18 जगह पर चोटें देवेंद्र को आई है, ये साजिश के तहत, कोई लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इसको मारा गया है। ये सच है कि? बिल्कुल सच है। और रही बात जयराम महतो का, तो जयराम महतो एक अकेला पूरे झारखंड को हर जगह नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं वो देवेंद्रनाथ महतो को मतलब एक नेता बना रहे हैं। और पहले से भी देवेंद्रनाथ महतो नेता हैं और अभी भी मतलब इनका जो कैलिबर है, इनका जो अपना क्वालिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए इनको समय देना ज़रूरी है।
इनको हर जगह जयराम महतो ही पहुँचेंगे तो फिर बाकी लोग नेता कैसे बनेंगे। तो इसीलिए लीडिंग कैपेसिटी जो होता है उसको डेवलप करने के लिए उनको मौका देना जरूरी है। इसीलिए हम भी कहना चाहेंगे कि JBKSS के जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं सभी को जयराम महतो बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जयराम महतो आएगा उस समय आप उनके पीछे पीछे घूमिएगा और फिर बाद में फिर बाकी माफिया लोग का ही समर्थन कीजिएगा तो फिर इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। अब JBKSS में आदमी मतलब एक तरह से मतलब शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग या यहाँ तक कि नौकरी पेशा लोग भी जुड़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के वकील एक मतलब JBKSS से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो विचारधारा है, आपका आंदोलन का जो सोच और विचार है, जयराम दा का जो मतलब एक आंदोलनकारी प्रवृत्ति है, मतलब झारखंड में परिवर्तन का एक लहर को लाने के लिए क्रांतिकारी शुरुआत अगर किए हैं तो उसमें सबको जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मतलब अगर सभी कार्यकर्ता सिर्फ जयराम महतो को ही देख के रहेंगे तो फिर तो दिक्कत है कि तो इसीलिए मतलब सभी को जयराम महतो बनना पड़ेगा। और जयराम दा जिस तरह से बोलते हैं कि आप दो नहीं 3 बच्चे पैदा कीजिए, उसमें से एक निर्मल महतो पैदा कीजिए, शक्तिनाथ महतो पैदा कीजिए, तो इस तरह से एक बिरसा मुंडा पैदा कीजिए। तो इसी तरह से मतलब क्रांतिकारी एक होना चाहिए जो कि मतलब झारखंड के लिए ही सही, तो मतलब झारखंड के लिए कुर्बान हो जाए। एक पीढ़ी अगर मतलब एक पीढ़ी शहीद होगा, एक पीढ़ी जेल जाएगी, उसके बाद फिर मतलब तीसरा पीढ़ी मतलब शासन तंत्र में राज करेगी। इस तरह से है। तो मतलब अगर दूसरा पीढ़ी हम लोग जेल मतलब इसीलिए जेल यात्रा भी सभी का हो रहा है। आप लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं कि सभी को गिरफ्तार किया गया, सभी को नॉमिनेशन से पहले ही 20 दिन तक अंदर रखा गया देवेंद्र नाथ महतो को। तो कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है, लेकिन ये आंदोलन का ही पार्ट है। ठीक है, तो आंदोलन अभी जो इलेक्शन में मतलब इलेक्शन के लिए जो भी टेंशन चल रहा है टिकट बंटवारे का, या इससे पहले लोकसभा में चुनाव लड़ा गया, ये भी पार्ट ऑफ आंदोलन ही है। इसीलिए आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है हमारी। अगर हार भी हुई है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना विचारधारा को लेकर रहिए। JBKSS के सबसे बड़े आंदोलनकारी आप किसको मानते हैं? JBKSS के सबसे बड़े आंदोलनकारी अभी तो फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो ही है, क्योंकि उनके जैसा सही मतलब मतलब इतना लाठीचार्ज और लगभग हर एक आंदोलन में उन पर हमला हुआ है। इससे पहले मैंने JPSC का आंदोलन में देखा, 7वीं JPSC मतलब वो लगभग रद्द होने वाली थी। पूरी तरह से अमिताभ चौधरी के अगेंस्ट में पूरा छात्र नेता सभी लोग छात्र का एक मतलब हुजूम जुड़ चुका था उसे रद्द करवाने के लिए। लास्ट में फिर मतलब इनको हेमंत सोरेन के द्वारा मनुवादी कहकर इनका सबको हटाया गया। देवेंद्र नाथ महतो को भी वहाँ से मतलब हटाया गया। वहाँ से मतलब इन लोग को मतलब नाम से केस किया गया, जेल मतलब बहुत तरह का षड्यंत्र किया गया। तो एक तरह से सरकार मतलब किस तरह से विरोध करती है, एक तरह से मतलब एक समुदाय का विरोध करती है। मनुवादी कहने का मतलब क्या है? आप मतलब कहीं ना कहीं बाहरी लोग को मतलब देवेंद्र नाथ महतो को भी आप बाहरी लोग के साथ मिला रहे हैं। हेमंत सोरेन का कहना था कि मनुवादियों का द्वारा आंदोलन किया गया था, इसका मतलब देवेंद्र नाथ महतो भी मनुवादी था क्या? तो ये इस तरह का राजनीति तमाम उसके समर्थक बोल रहे हैं कि जो देवेंद्र नाथ महतो को 18 जगह पर चोटें आई हैं, उसका जवाब, उसका बदला लेंगे। कैसे लीजिएगा जवाब? चुनाव सबसे बड़ा मतलब बदला चुनाव होता है। इलेक्शन में सबसे मतलब हमारा जो अधिकार है मतदान का अधिकार, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब एक परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ के झारखंड के नागरिक, झारखंड के मतदाता मतलब कहिएगा तो कहीं ना कहीं इतने निरक्षर हैं, इतने मतलब साक्षर नहीं है, या बोलिएगा तो इतने जागरूक नहीं है कि मतलब अपने मत का अधिकार को, अपने मतलब अधिकार का जो मतलब सामर्थ्य है, अधिकार जो भी है मतलब मतदान का अधिकार से हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, इसका ज्ञान नहीं। इनको लगता है कि मतलब हम लोग को बस एक वोट देने जा रहे हैं, लेकिन उसी एक वोट से कितना परिवर्तन आ सकता है इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं फिर से दारू मुर्गा का ही इस बार भी देखिए चक्कर चला। एक बाहरी सांसद मतलब हर जगह लगभग जीतते हुए दिखाई दिए। हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं मतलब विफल करार साबित हुआ, लेकिन विफल तो नहीं बोलेंगे। 8 सीट में आप 8 लाख से ज़्यादा मत हासिल किए तो इसे हार कर भी जितना ही कहा जा सकता है। लेकिन उसी तरह से विधानसभा में भी उसी जोश और जुनून के साथ लड़ना है, उसी जोश और जुनून के साथ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है और हमें हतोत्साहित नहीं होना है। यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि मतलब एक मैसेज अच्छा जाए। और देवेंद्र नाथ महतो को जो कि सही में आंदोलनकारी हैं, अभी तक मतलब आंदोलन में लगे हुए हैं, एक तरह से बोलिएगा तो मतलब लगभग आधा शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ है। हर आंदोलन में उनका साथ है, इसलिए उनका बढ़ चढ़ कर उनका जितना हो सके साथ दीजिए। और कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के, बाहरी पुलिसकर्मियों के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया, बाहरी लोग किस तरह से उन्हें टारगेट किया, बाहरी लोगों के द्वारा किस तरह टारगेट
टारगेट किया जा रहा है, इनको भी पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि बाहरी भाषा नहीं चलतो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बाहरी सांसद विधायक नहीं चलतो बोल के तो फिर से बाहरी सांसद विधायक ही आ रहे हैं। तो इसलिए हमें उनका विरोध किस तरह से करना है उस पर भी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और मतलब उसका जवाब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा जवाब आप चुनाव में ही दे सकते हैं। लेकिन चुनाव में हम झारखंडी मतदाता कहीं ना कहीं उतने जागरूक नहीं दिखते हैं, इसलिए फिर से जागरूक होने का लिए हम मतलब निवेदन करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मतलब मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी मतदाताओं को जागरूक करें कि इस बार बाहरी जितने भी नेता मंत्री विधायकों सभी का विरोध होना चाहिए और स्थानीय विधायक स्थानीय नेताओं का ही मतलब यहाँ पर बोलबाला होना चाहिए। किसी भी बाहरी मतलब नेता के साथ साथ किसी भी जगह बाहरी का एंट्री नहीं होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बने रहे, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। हालांकि वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं। जोहार, नमस्कार।